अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की सैर पर निकलने वाले हैं जिसे लोग जिंदा दिलों का शहर कहते हैं, जिसे तारीख के माहिरीन बागों का शहर कहते हैं और जिसे खाने के शौकीन लोग फूड कैपिटल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पाकिस्तान के दिल, पंजाब के ताज और बरे सगीर की सबसे पुरानी और सबसे जिंदा दिल तहजीबों में से एक शहर लाहौर की। अब आप सोचेंगे कि यार, लाहौर के बारे में तो हम पहले ही बहुत कुछ जानते हैं, उसमें नया क्या बताएंगे। तो दोस्तों रुकिए, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपको कम से कम 10 ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपके दादा अब्बू को भी नहीं पता होंगी। क्या आपको पता है कि लाहौर की तारीख 2000 साल से भी पुरानी है? क्या आपको पता है कि एक ज़माने में लाहौर को दूसरा कुस्तुनतुनिया कहा जाता था? क्या आप जानते हैं कि लाहौर के खानों की खुशबू लंदन और न्यूयॉर्क तक पहुँच चुकी है? और क्या आपको पता है कि लाहौर में एक ऐसी जगह है जहां रोजाना हजारों लोग सिर्फ एक रस्म देखने के लिए जमा होते हैं, ऐसी रस्म जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होती। दोस्तों, लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है। ये वो जगह है जहां मुगल बादशाहों ने अपने ख्वाबों को इमारतों में ढाला, जहां अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत का मरकज बनाया और जहां आज भी नौजवान नस्ल पुरानी रिवायात के साथ जदीद दुनिया में कदम रखे हुए है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। हम बात करेंगे लाहौर की आबादी की, उसके रकबे की, उसकी मईशत की, यहाँ के लोगों के रहन सहन की, यहाँ की मशहूर जगहों की, 14 अगस्त के दिन यहाँ होने वाली ख़ास तकरीब की, वाघा बॉर्डर की उस मशहूर परेड की जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ की जो शायद आपको पहली बार पता चले। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के तारुफ की। लाहौर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है और ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है कराची के बाद। अगर आबादी की बात की जाए तो लाहौर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा है और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। ज़रा सोचें, ये आबादी कई छोटे ममालिक की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसे दुनिया के दूसरे शहरों से मवाजना करें तो लाहौर की आबादी लंदन जैसे मशहूर शहर से भी ज़्यादा है। हैरानकुन बात है ना? एक ऐसा शहर जिसे अक्सर लोग सिर्फ पुराना शहर समझते हैं, वो आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है। रकबे के हिसाब से बात करें तो लाहौर का कल रकबा तकरीबन 1700 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है। ये शहर दरियाए रावी के किनारे आबाद है और उसकी सरहदें भारतीय पंजाब से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर वाघा बॉर्डर पर मिलती हैं। यानी अगर आप लाहौर के मज़ाफ़ात में खड़े हों तो आप एक ऐसे मकाम पर होंगे जहां से दो ममालिक की सरहद सिर्फ चंद मिनट की ड्राइव पर है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ की जो शायद आपको हैरान कर दें। क्या आपको मालूम है कि लाहौर का नाम कैसे पड़ा? इस बारे में कई रिवायात हैं। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक लाहौर का नाम लोहा के नाम पर रखा गया, जो हिंदू मज़हब के मुताबिक भगवान राम के बेटे थे। कहा जाता है कि लाहौर का किला उन्हीं के नाम से मंसूब एक मंदिर की जगह पर बनाया गया। आज भी लाहौर किले के अंदर एक छोटा सा मंदिर मौजूद है जिसे लोहा का मंदिर कहा जाता है। सोचें, एक शहर जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी मजहबी दास्तानों से जुड़ी हुई हैं। एक और हैरानकुन बात यह है कि लाहौर को तारीख में कई बार मुख्तलिफ हुक्मरानों ने अपना दारुल हुकूमत बनाया। गजनवी दौर में भी लाहौर अहम मरकज़ रहा। मुग़लों के दौर में तो ये अपने उरूज पर था। सिखों के दौर में महाराजा रंजीत सिंह ने भी लाहौर को अपना मरकज़ बनाया और फिर अंग्रेज़ों ने भी उसे पंजाब का दारुल हुकूमत रखा। यानी सदियों से ये शहर ताकत का मरकज़ रहा है। ज़रा तसव्वुर करें कि जिस गली से आप आज गुजरते हैं वहाँ से कभी मुग़ल बादशाह अपनी फ़ौजों के साथ गुजरे होंगे। एक और दिलचस्प बात, लाहौर को अक्सर मुग़लों का शहर कहा जाता है क्योंकि मुग़ल बादशाहों ने इस शहर को अपनी पसंदीदा जगहों में से एक बनाया। बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों ने लाहौर में वक्त गुजारा और यहाँ शानदार इमारतें तामीर करवाईं। कहा जाता है कि जहांगीर को लाहौर से इतनी मोहब्बत थी कि उसकी वसीयत थी कि उसे लाहौर में ही दफन किया जाए। आज भी जहांगीर का मकबरा लाहौर के इलाके शाहदरा में मौजूद है और सयाह वहां जाकर मुग़ल दौर की शान व शौकत का नज़ारा करते हैं। अब ज़रा बात करते हैं यहाँ के लोगों की, उनके रहन सहन की और उनकी सकाफत की। दोस्तों, लाहौरी लोगों की सबसे बड़ी पहचान उनकी मेहमान नवाजी और जिंदा दिली है। कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्मिया ही नहीं। ये मकूला यूं ही मशहूर नहीं हुआ। लाहौर के लोग खाने पीने के शौकीन हैं। रात गए तक मार्केटें खुली रहती हैं और यहाँ की ज़िंदगी में एक अजीब सी रौनक हमेशा रहती है। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर वक्त कोई ना कोई खाने पीने की जगह खुली नज़र आएगी। लाहौर की सकाफत में मशरक़ी रिवायात और जदीद तर्ज ज़िंदगी का हसीन इम्तिजाज नज़र आता है।
एक तरफ आपको पुराने शहर की तंग गलियों में सदियों पुरानी हवेलियां और बाजार मिलेंगे, तो दूसरी तरफ नए लाहौर में जदीद शॉपिंग मॉल्स, हाईवे और जदीद तरीन इमारतें भी नजर आएंगी। ये तजाद ही लाहौर को खास बनाता है। यहाँ की ज़बान की बात करें तो पंजाबी ज़बान का मरकज़ लाहौर ही समझा जाता है, लेकिन उर्दू और अंग्रेज़ी भी यहाँ आम बोली और समझी जाती हैं। लाहौरी लोगों का मखसूस लहजा, उनका मखसूस अंदाज़ गुफ्तगू और उनकी मिजाहिया तबीयत उन्हें पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लोगों से अलग पहचान देती है। अब बात करते हैं यहाँ की मईशत की। दोस्तों, लाहौर सिर्फ तारीख़ी और सकाफ़ती लिहाज से ही अहम नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा माशी मरकज़ भी है। अगर पूरे पाकिस्तान की जीडीपी में लाहौर का हिस्सा देखा जाए तो ये हैरान कुन हद तक ज़्यादा है। कहा जाता है कि अकेला लाहौर शहर पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में तकरीबन 11% का हिस्सा डालता है। ज़रा सोचें, एक शहर पूरे मुल्क की मईशत में इतना बड़ा किरदार अदा कर रहा है। लाहौर में सनतों की बात करें तो यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स, सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर, तालीमी इदारे और तिजारती मराकज़ बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। लाहौर को पाकिस्तान का तालीमी मरकज़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स, यूएटी जैसे बड़े तालीमी इदारे मौजूद हैं, जहाँ पूरे पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी तलबा तालीम हासिल करने आते हैं। करेंसी की बात करें तो यहाँ पाकिस्तानी रुपया इस्तेमाल होता है, और मेयार ज़िंदगी की बात की जाए तो लाहौर में अमीर और गरीब दोनों तबकात की ज़िंदगी बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। एक तरफ डिफेंस और गुलबर्ग जैसे पोश इलाके हैं, जहाँ जदीद तर्ज के घर, महंगी गाड़ियाँ और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स की दुकानें हैं, तो दूसरी तरफ पुराने शहर की गुंजान आबादी में लोग सादा मगर मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही तजाद लाहौर को एक मुकम्मल तस्वीर बनाता है, जहां हर तबके के लोग अपनी अपनी जगह खुश और मुतमईन नजर आते हैं। अच्छा दोस्तों, अब एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आप जानते हैं कि लाहौर को दीवारों वाला शहर भी कहा जाता है? पुराने लाहौर के गिर्द कभी एक बहुत बड़ी फसील यानी दीवार हुआ करती थी, जिसमें 13 दरवाजे थे। उनमें से कुछ दरवाजे आज भी मौजूद हैं, जैसे दहली दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा, भाटी दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा वगैरह। हर दरवाजे के पीछे एक अलग कहानी, एक अलग तारीख छुपी हुई है। अगर आप कभी पुराने लाहौर जाएं तो इन दरवाज़ों से गुजरकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप वक्त में सैकड़ों साल पीछे चले गए हों। अब बात करते हैं एक ऐसे दिन की जो पूरे पाकिस्तान के लिए ख़ास है, लेकिन लाहौर में इसकी रौनक कुछ और ही होती है, और वो दिन है 14 अगस्त, यानी पाकिस्तान का यौम आज़ादी। दोस्तों, 14 अगस्त को लाहौर का रंग ही बदल जाता है। पूरा शहर सब्ज़ और सफ़ेद रंग में रंग जाता है। घरों, दुकानों, गाड़ियों, यहाँ तक कि मोटरसाइकिलों पर भी पाकिस्तानी परचम लहराते नज़र आते हैं। मीनार पाकिस्तान पर ख़ास तकरीबात होती हैं, जहाँ 14 अगस्त की रात को हज़ारों लोग जमा होकर आतिशबाजी देखते हैं, कौमी तिराना गाते हैं और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। नौजवान लड़के लड़कियाँ मोटरसाइकिलों पर झंडे लहराते हुए सड़कों पर निकलते हैं, मीनार पाकिस्तान की तरफ काफिलों की शक्ल में जाते हैं, और पूरे शहर में एक अजीब सा जोश व खरोश देखने को मिलता है। ये मंजर देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह एक कौम अपनी आज़ादी का जश्न मनाती है। और दोस्तों, इसी 14 अगस्त के दिन से जुड़ी हुई एक और ख़ास जगह है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग लाहौर आते हैं, और वो है वाहगा बॉर्डर। ये वो सरहद है जो पाकिस्तान और भारत को अलग करती है, और यहाँ रोज़ाना शाम को एक ऐसी रस्म होती है जिसे देखने के लिए हज़ारों लोग जमा होते हैं। इस रस्म को परचम उतारने की तकरीब कहा जाता है, जहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स और भारतीय बीएसएफ के फौजी एक मखसूस, इंतहाई जोशीले और नज़्म व ज़ब्त से भरपूर अंदाज में परेड करते हैं। फौजी अपनी टांगें ऊंची उठाकर मार्च करते हैं, दोनों तरफ के लोग नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंजती हैं, और जैसे ही सूरज गुरूब होता है, दोनों ममालिक के परचम बैक वक्त उतारे जाते हैं। ये मंजर इतना पुरजोश होता है कि देखने वालों के जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ एक तरह के मुकाबले की सूरत में होता है, जहां दोनों तरफ के फौजी एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने अंदाज में ताकत और फ़ख्र का मुजाहिरा करते हैं। लेकिन ये सब मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त और एहतराम के साथ होता है। अगर आप कभी लाहौर जाएं तो ये तकरीब देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा तजर्बा है जो ज़िंदगी भर याद रहता है। चलिए अब बात करते हैं लाहौर की उन मशहूर जगहों की जिन्हें देखे बगैर लाहौर का सफ़र अधूरा समझा जाता है।
सबसे पहले बात करते हैं बादशाही मस्जिद की। ये मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तरवाई थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। इसकी सुर्ख पत्थर की दीवारें, खूबसूरत नक्शो निगार और वसी सहन देखने वालों को हैरान कर देता है। इसी के बिल्कुल साथ लाहौर किला वाक़े है, जिसे मकामी लोग शाही किला भी कहते हैं। ये किला मुगलों के फ़न तामीर का शाहकार है, जिसके अंदर शीश महल जैसी जगह मौजूद हैं, जहां दीवारों और छतों पर लगे शीशे किसी जादुई दुनिया का एहसास दिलाते हैं। इसी इलाके के करीब मीनार पाकिस्तान वाक़े है, जो इस तारीखी जगह पर तामीर किया गया जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। ये मीनार पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद की अलामत है और यहाँ से पूरे लाहौर शहर का दिलकश नज़ारा देखा जा सकता है। फिर आती है शालीमार बाग, जो मुग़ल दौर की एक और शानदार यादगार है। ये बाग अपनी खूबसूरत फवारे, तरतीबवार दरख्तों और मुग़लिया तर्ज तामीर के लिए मशहूर है। एक ज़माने में यहाँ मुग़ल बादशाह अपने ख़ानदान के साथ आराम किया करते थे और आज भी ये जगह सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। अगर बात करें खाने पीने की जगहों की, तो लाहौर की फूड स्ट्रीट का कोई मुकाबला नहीं। ग्वालमंडी फूड स्ट्रीट और फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट ऐसी जगह हैं जहां रात गए तक लोग खाने के लिए जमा रहते हैं। यहाँ के बारबेक्यू, नहारी, पाए और मशहूर लाहौरी चने दुनिया भर में मशहूर हैं। कहा जाता है कि अगर आपने लाहौर की फूड स्ट्रीट का खाना नहीं खाया तो आपने असल लाहौर देखा ही नहीं। अनारकली बाजार भी लाहौर की पहचान है। ये बर्र-ए-सगीर के सबसे कदीम बाजारों में से एक है, जहां आपको रिवायती कपड़े, ज्वेलरी और मकामी सकाफत की झलक मिलती है। इस बाजार का नाम एक ऐसी दास्तान से जुड़ा है जो मुग़ल दौर की मोहब्बत और अलमिये की कहानी बयान करती है, जिसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मशहूर हैं। इसी तरह वाह बाग, जिसे आजकल जला खानाहा बाग कहा जाता है, वज़ीर खान मस्जिद, जिसके नक्शो निगार मुग़ल दौर की फ़न तामीर का हसीन नमूना है, और दरबार हज़रत दाता गंज बख्श, जो जनूबी एशिया के सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्गों में से एक हैं, ये सब लाहौर की रूहानी और सकाफ़ती शनाख्त का हिस्सा हैं। दाता दरबार पर रोज़ाना हज़ारों अफराद हाज़िरी देते हैं और जुमेरात की रात यहाँ का नज़ारा देखने के लायक होता है, जब पूरा इलाका रोशनियों और अक़ीदतमंदों से भर जाता है। अब बात करते हैं लाहौर के ट्रांसपोर्ट और मौसम की। लाहौर में सफ़र करना अपने आप में एक तजुर्बा है। यहाँ आपको रक्शे, टैक्सियाँ और जदीद मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसी सहूलियात भी मिलेंगी। लाहौर पाकिस्तान का वो पहला शहर है जहाँ मेट्रो ट्रेन जैसा जदीद निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया, जो उसे दूसरे शहरों से कुछ अलग और जदीद बनाता है। मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम इंतहाओं का शहर कहला सकता है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है, जो वाकई बहुत शदीद गर्मी होती है। लेकिन सर्दियों में यही शहर धुंध की चादर में लिपट जाता है और मौसम खुशगवार और ठंडा हो जाता है। लाहौर की सर्दियों की धुंध इतनी मशहूर है कि अक्सर परवाज़ें तक इसकी वजह से मुतासिर होती हैं। इसी के साथ बहार के मौसम में, ख़ास तौर पर फरवरी और मार्च में, लाहौर का मौसम इंतहाई खूबसूरत हो जाता है, जब बासंत का त्यौहार मनाया जाता था और आसमान पतंगों से भर जाता था। अगरचे अब हिफाजती वजूहात की बिना पर इस पर पाबंदी आयद है। अब दोस्तों, ज़रा कुछ अजीब व गरीब और दिलचस्प हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। क्या आपको मालूम है कि लाहौर को माजी में बागों का शहर क्यों कहा जाता था? क्योंकि मुग़ल दौर में इस शहर के इर्द गिर्द सैकड़ों खूबसूरत बागात मौजूद थे, जिनमें शालीमार बाग सबसे मशहूर है। आज भी लाहौर में सरकारी सतह पर शहर को हरा भरा रखने की कोशिशें जारी हैं और यहाँ कई बड़े पार्क्स जैसे जलो पार्क और रेस कोर्स पार्क मौजूद हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि लाहौर को खेलों के लिहाज से भी ख़ास मकाम हासिल है। यहाँ का कज़ाफ़ी स्टेडियम पाकिस्तान के मशहूर तरीन क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक है, जहाँ बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं और क्रिकेट के दीवाने इस स्टेडियम में खेल देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ की जो इंतहा को छूते हैं। लाहौर को पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रखने वाला शहर भी कहा जाता है, जहाँ लाखों गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रोज़ाना सड़कों पर दौड़ती हैं। इसी तरह लाहौर का एक अजीब रिकॉर्ड ये भी है कि ये दुनिया के इन चंद शहरों में शामिल रहा है जहां फ़ज़ाई आलूदगी की सतह सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी एक बड़ी वजह स्मोग है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर आजकल हुकूमत और आवाम दोनों काम कर रहे हैं। एक और हैरानकुन बात यह है कि लाहौर की गलियों में आज भी ऐसी हवेलियाँ मौजूद हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है, और उनके दरवाज़ों पर लकड़ी का वो नक्शो निगार आज भी महफूज है जो मुग़ल और सिख दौर में तराशा गया था।
अगर आप पुराने लाहौर की गलियों में चहलकदमी करें तो हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नई तारीख आपका इस्तकबाल करती है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह भी है कि लाहौर को जनूबी एशिया का सकाफती दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ हर साल कई अदबी, सकाफती और फ़नून लतीफ़ा के मेले मुनक्किद होते हैं, जिनमें लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल सबसे मशहूर है, जहाँ पाकिस्तान भर से और बैरून मुल्क से भी दानिश्वर, अदीब और फ़नकार शिरकत करते हैं। अब आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो लाहौर को वाकई मुनफरिद बनाती हैं। लाहौर दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल है जहां आपको एक ही जगह पर हज़ारों साल पुरानी तारीख भी मिलेगी और जदीद तरीन शॉपिंग मॉल्स भी। यहां आपको मुगलिया अहद की शाहकार इमारतें भी मिलेंगी और जदीद मोटरवे और फ्लाईओवर्स भी। ये तज़ाद ही इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और दोस्तों, एक आखिरी दिलचस्प बात, लाहौर के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं। रात के 12 बजे भी आपको यहाँ की सड़कों पर रौनक मिलेगी, खाने पीने की दुकानें खुली मिलेंगी और लोग हंसी खुशी घूमते फिरते नजर आएंगे। शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं लाहौर लाहौर है, यानी इसका कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र लाहौर के हवाले से। हमने जाना इस शहर की तारीख, इसकी सकाफत, इसकी मईशत, यहाँ के मशहूर मकामात, 14 अगस्त के जश्न आज़ादी की रौनक, वाघा बॉर्डर की वो मशहूर परेड जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, और बहुत से ऐसे हैरानकुन हकायक जो शायद आपको पहली बार मालूम हुए हों। लाहौर वाकई एक ऐसा शहर है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये शहर तारीख, मोहब्बत, जायके और जज्बे का हसीन इम्तिजाज है। अब मुझे आपसे जानना है कि आपको इस वीडियो में सबसे दिलचस्प बात कौन सी लगी। क्या आपने कभी लाहौर का सफ़र किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो में आप कौन सा शहर या मुल्क देखना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।